अगर आप भी अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं पर आपको जानकारी नहीं है कि ये पैसा आपको कहाँ पर निवेश करना चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए और ये आपके लिए कितना सेफ होगा, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम आपसे म्यूचुअल फंड से जुड़ी कुछ जानकारियों को साझा करेंगे। तो म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जिनमें कई सारे निवेशक होते हैं, वो चाहे आप हो, मैं हूं या कोई और हो, और आपके इस रुपए को निवेश करने का काम फंड मैनेजर्स करते हैं। और ये रकम लगाई जा सकती है या तो शेयर बाजार में, गोल्ड में या बॉन्ड में, या फिर किसी दूसरी सिक्योरिटीज में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। इन फंड मैनेजर्स की शेयर बाजार, देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर गहरी पकड़ होती है, और इन फंड मैनेजर्स का मकसद निवेश की गई रकम को कम से कम रिस्क में रिटर्न और मुनाफा देना होता है। म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, ओपन एंड एंड क्लोज एंड। ओपन एंड का मतलब है कि आप कभी भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। वहीं क्लोज एंड वो फंड होते हैं जिनमें निवेश के लिए एक समय सीमा होती है और इसे एक निश्चित अवधि या मैच्योरिटी के बाद ही निकाल सकते हैं। और इन म्यूचुअल फंड को अलग अलग कैटेगरी में डाला जा सकता है, जैसे स्मॉल कैप में फंड मैनेजर आपकी रकम को उन कंपनियों में लगाएगा जो छोटी होंगी लेकिन इनके बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और मिड कैप, इसमें आपका पैसा मिड लेवल की कंपनियों में लगाया जाता है जिसमें मिड लेवल पर ही रिस्क और रिटर्न आता है। और लार्ज कैप, ऐसी बड़ी कंपनियां जिसमें रिस्क का लेवल और रिटर्न दोनों ही लो रहता है। और सेक्टोरल फंड में किसी एक खास सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में आपकी रकम लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर वो आईटी से जुड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं या फार्मा से जुड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं। वैसे आप अपना पैसा एसआईपी और लमसम में भी लगा सकते हैं। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक रकम निवेश करते हैं। और लमसम यानी जिसमें एक बार में ही रकम निवेश करनी होती है और इस निवेश के बदले आपको नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी मिलता है। लेकिन अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आगे का प्रोसेस क्या होगा? इसके लिए फंड मैनेजर आपको एक फॉर्म देंगे जिसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे आपकी आईडी में से पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी में से एक की जरूरत होगी। और आपके बैंक अकाउंट और केवाईसी को भी पूरा होना चाहिए। बैंक अकाउंट और आपके म्यूचुअल फंड बेचने वाली कंपनी या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका केवाईसी चेक करने के बाद आपका अकाउंट खोलते हैं। अब सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क क्यों कम माना जाता है? चलिए इसे समझते हैं। तो एक मुश्त रकम एक कंपनी की बजाय कई कंपनियों में निवेश की जाती है, जिसमें अगर एक कंपनी लॉस में चली भी जाती है तो बाकी कंपनी तो बची रहेंगी, यानी रिस्क काफी कम होता है। और फंड मैनेजर्स भी आपके निवेश पर ध्यान रखते हैं। ये लॉन्ग टर्म निवेश होते हैं, इसे आप कम पैसों में यानी 100 रुपए या 500 रुपए के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें? तो अगर निवेश के लिए आपके पास 10 से 20 साल तक का समय है तो आप लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम या ईएलएसएस में फंड लेना पड़ेगा, जिसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। ईएलएसएस जो है वो लार्ज कैप और मिड कैप फंड माने जाते हैं। तो ये थी म्यूचुअल फंड से जुड़ी कुछ जानकारियां। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।